Hello bachcho, let's read this question. The question says the following reaction was carried out in water. Reaction is given. The initial concentration of I negative was 0.30 molar and the concentration after 10 minutes reduced to 0.28 molar. Calculate the rate of disappearance of I negative and production of I2. For this question we used is rate law. So according to the rate law, rate is equal to minus dBr2 अपॉन dt. हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है, इसलिए हमारे पास माइनस आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी आई नेगेटिव अपॉन डी टी. तो हमारे पास जो स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इसलिए -1/2 डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/2 डी बी आर नेगेटिव अपॉन डी टी. तो बी आर नेगेटिव हमारा प्रोडक्ट है इसीलिए प्लस में आया है और 2 इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 2 डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू डी आई टू अपॉन डी टी. सो हमारे पास आयोडीन की जो प्रोडक्ट बना है तो उसकी पॉजिटिव आएगी, जो हमारी टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इसीलिए di2 अपॉन dt. अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है आई नेगेटिव की वो 0.30 मोलर है और 10 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.28 मोलर होगी. हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास एट t इज इक्वल टू 0 द इनिशियल कंसंट्रेशन I1, इनिशियल कंसंट्रेशन इसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 ऑफ I नेगेटिव क्या गिवन है 0.30 मोलर. आफ्टर 10 मिनट्स t इज इक्वल टू 10 मिनट्स जो हमारी कंसंट्रेशन है I नेगेटिव की वो क्या रहेगी 0.28 मोलर. अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो इसकी टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी. सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव किसके इक्वल आएगा हमारे पास, जो अब कंसंट्रेशन रहेगी माइनस जो कंसंट्रेशन पहले थी डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. सो हमारे पास पहले कितनी कंसंट्रेशन थी, अब इसमें जो साइन है वो क्या आएगा माइनस का. क्यों, क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, तो माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. तो यहाँ पे माइनस और C2 क्या है हमारी 0.28 माइनस 0.30 टाइम T2 क्या है 10 माइनस T1 क्या है 0. तो हमारे पास आएगा माइनस 0.02 अपॉन 10. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया 0.002 तो मोलर पर मिनट. अब हमारे कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या थे मोलर, तो टाइम के क्या थे मिनट, तो क्या आ गया मोलर पर मिनट. सो ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव आ गया. अब हमने और क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन ऑफ I2. तो I2 का तो हमें कुछ गिवन नहीं है लेकिन रेट लॉ की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है I2 di2 के. तो रेट लॉ से हमारे पास क्या आ गया -12 di नेगेटिव अपॉन dt इज इक्वल टू di2 अपॉन dt. सो di2 अपॉन dt क्या है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2. सो ये हमारे पास क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू -12 di नेगेटिव अपॉन dt. अब माइनस di अपॉन
dt की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, क्या आई है हमारे पास 0.02 मोलर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.02 मोलर अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.001 मोलर पर मिनट। सो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 0.001 मोलर पर मिनट। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।